गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं लाडी टिंगरा दिल्ली से आप सबका अमूल फेसबुक लाइव पेज पर स्वागत करती हूँ। लाइव स्टार्ट होने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दीपा मैम को और अभिषेक सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अमूल के पेज पर लाइव आ सकूं। मेरी हमेशा की तरह कैमरा पर्सन होंगी मेरी डॉटर इन लॉ सिल्की ढिंगरा, जो कि आपके कमेंट्स को रीड करेंगी और जो भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी आप उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते जाइए। मेरे भी आप पर सिल्की ढिंगरा या फिर मैं ही आपको आपके क्वेश्चंस के या क्वेरीज के रिप्लाई करती चली जाऊंगी। तो जैसा कि मैं आज अमूल के फेसबुक पेज पर लाइव हूँ, तो अमूल के जैसा कि हम सब जानते हैं, अमूल की मेरी किचन, अमूल की आपकी किचन, हम सबकी किचन में अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स, सुबह गुड मॉर्निंग टी से लेकर रात को मिडनाइट स्नैकिंग तक अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं। चाय, स्नैक्स, अमूल का श्रीखंड, मिठाइयाँ, ट्रूफल्स, आइसक्रीम्स, अमूल का हनी, अमूल का मिल्क पाउडर, अमूल का मैश पोटैटो, अमूल की मसाला दही, बहुत से प्रोडक्ट्स अगर मैं लिस्ट गिनवाने लगूं तो शायद लाइव के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। और अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं अमूल के घी से लेकर आज अमूल के घी को यूज करते हुए आज एक पंजाबी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जिसका की नाम है पिंडी छोले, अमृतसर स्पेशल पिंडी छोले। तो आइए आपको अपने पिंडी छोले के इंग्रेडिएंट से रूबरू करवाती हूँ। पिंडी छोले बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो होगा छोले। छोले जिसको कि हम काबुली चना भी बोलते हैं। ये है व्हाइट छोले। व्हाइट छोले जिसको कि हम पंजाबी में चिट्टे छोले भी बोलते हैं। तो पंजाबी लैंग्वेज को यूज करूं तो आज हम बना रहे हैं चिट्टे छोले पिंडी अमृतसरी स्टाइल में। Hello everyone, good afternoon everyone, welcome to Amul Live। तो जो हमारा एक स्टेप था चने को बॉईल करना, चिट्टे छोलों को बॉईल करना, वो स्टेप मैंने पहले से करके रखा हुआ है। इसको बॉईल करने का भी एक अलग से तरीका होता है जिससे कि मैं आपको अभी वाकिफ कराती हूँ। तो जैसा कि हमने ये व्हाइट चने लिए, व्हाइट चने को हमने अच्छे से साफ करके 4 से 5 बारी बहुत अच्छे से उसको वॉश करके उसको हमें ओवरनाइट सोक करना होता है। ओवरनाइट सोक करने के बाद जिस वाटर में हमने उसको सोक किया था उस वाटर को डिस्कार्ड करके फिर से एक बार साफ पानी से उसको धोकर उसको प्रेशर कुकर में डालकर उसको हमने बॉईल करना होता है। लेकिन इसको बॉईल करते टाइम इसमें बहुत सारे एरोमेटिक हर्ब्स का यूज किया जाता है, एरोमेटिक स्पाइसेस का यूज किया जाता है, जिससे कि ये छोले जब ये बॉईल होते हैं तो बॉइलिंग टाइम पर ही इसमें बहुत सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इसमें आ जाए। तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें यूज की हैं, ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जिसको कि आप मिस मत कीजिएगा। ये मेरे पास है एक मसलिन क्लॉथ जिसकी कि हम बनाएंगे बुके गार्नी। बुके गार्नी क्या होती है? बुके गार्नी होती है एरोमेटिक हर्ब्स की एक पोटली। तो एरोमेटिक हर्ब्स की पोटली को कैसे बनाया जाता है, मैंने ये स्टेप कर लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैंने कुछ स्पाइसेस निकाल कर रखे हैं जिनको कि मैंने यूज किया था। क्लोज लाना। तो जब चने को बॉईल किया जाता है तो चने का जो कलर है पिंडी छोले का, वो कलर हमारा होना चाहिए ब्लैक। तो चने को ब्लैक कलर देने के लिए हमें किन चीजों का यूज करना चाहिए? चने को हम ब्लैक कर सकते हैं या तो चाय की पत्ती से, या फिर टी बैग से, या फिर सूखा जो आंवला आता है आंवले से। अगर आपके पास आंवले है तो आप आंवले का यूज कीजिए, अगर आपके पास आंवले नहीं है तो आप चाय की पत्ती का यूज कीजिए, अगर आपकी चाय की पत्ती नहीं है, टी बैग्स हैं तो आप टी बैग्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस बुके गार्नी पोटली को बनाने के लिए हमने क्या किया था, चाय की पत्ती को अगर कैसे यूज करना है, चाय की पत्ती को बॉइलिंग वाटर में डालकर 5 to 6 मिनट्स के लिए, जब तक कि इसका
पूरा कलर ना आ जाए तब तक हमने चाय की पत्ती को बॉईल करना है। फिर उस पानी को स्ट्रेन करके हमने बॉइलिंग टाइम पर चने में ऐड कर देना है। और जब हम चने को बॉईल करेंगे तो उसके साथ कुछ खड़े मसाले जाते हैं जिसकी कि हम पोटली बनाते हैं, जिसमें कि हमारा जाता है बे लीफ, जिसमें कि हमारा जाता है दालचीनी, जिसमें कि हमारा जाता है फूल चक्री, जिसमें हमारे जाते हैं लौंग और जावित्री। और इसी के साथ इसमें एक खड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च साबुत, एक मोटी इलायची, 4 से 6 हरी इलायची। इन सब चीजों को इस तरह से पोटली बनाकर बांधकर पोटली बनाकर जिस टाइम चने बॉयल हो रहे होते हैं, चाय की पत्ती का पानी या टी बैग से आंवले के साथ इस बुके गार्नी को उसमें डाल दिया जाता है। और जब इसको डाल दिया जाता है उसी के साथ सॉल्ट तो जाएगा ही क्योंकि हमने चने बॉईल करने हैं, और इसी के साथ इसमें जाता है बेकिंग सोडा, जो कि एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है कि जब आपने चने बॉईल करने हैं तो आपने सोडा डालना है। सोडा डालने से क्या होगा कि जब हमने उसमें आंवला डाला है तो उसकी खटास से सोडा पाउडर जो है वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने से वो क्या करेगा, वो चने को अंदर तक सॉफ्ट बनाएगा, बहुत सॉफ्ट, अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आपने सोडा डालना है, तो आप उसकी खटास के लिए थोड़ा सा लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि खट्टी चीज के साथ ही हमेशा बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्ट करता है। तो इस तरह से 1 विसल के बाद 15 मिनट के लिए हमने इसको सिम पर रखकर हमने ये अपने चने को बॉईल किया है। तो इसमें आ गए हैं हमारे सारे के सारे ये फ्लेवर्स। एक मेथड तो ये होता है कि आप बुके गार्नी बनाकर स्पाइसेस की पोटली बनाकर उसको बॉइलिंग टाइम पर डाल दीजिए, या फिर इन्हीं स्पाइसेस को आप ड्राई रोस्ट करके इनका एक मसाला बना लीजिए, उस मसाले को आप ग्राइंड कर लीजिए और आप उस मसाले को भी यूज कीजिए। लेकिन बहुत इजी मेथड यही होता है कि आप सारे ड्राई स्पाइसेस को इस तरह से पोटली में बांधिए और उसको बॉइलिंग टाइम पर छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे के सारे फ्लेवर्स बॉइलिंग टाइम पर चने में भी आ जाएंगे और चना वाटर में भी आ जाएंगे। तो चलिए, इस तरह से मैंने ये चने बॉईल करके रखे हैं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर। हेलो लता जी, मनिंदर नारंग जी, वेलकम टू अमूल लाइव। इंडियन व्यूअर्स ने मेरा लाइव ज्वाइन किया है, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो चलिए, ये हमारे चने हुए हैं बॉयल। अब हम क्या करेंगे, इन चने को डाल देंगे एक हैवी बॉटम वॉक में। और ये है चने का कुछ रिजर्व वाटर जो कि हमारे अभी काम आने वाला है। ये मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ, लंच टाइम है। तो इस तरह से मैंने ये चने को बॉईल करके हैवी बॉटम पैन में डाल दिया है। अब क्या जाएगा इसमें जाएंगे बहुत सारे ड्राई स्पाइसेस। जो पिंडी चना है उसमें सारा खेल ही स्पाइसेस का है। तो इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, हमने डाला हुआ था बॉइलिंग टाइम पर, लेकिन वो सॉल्ट का जो असर है वो थोड़ा पानी में आ गया क्योंकि हमने पानी कम यूज करना है। तो हम थोड़ा सा सॉल्ट इस पॉइंट पर भी डाल देंगे। इसी के साथ इसमें डालेंगे 1/4 स्पून टर्मरिक का टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर का, बहुत सारा सूखा धनिया, इसको मैं भरकर डालूंगी 3 टेबल स्पून। सिमी मामी सेइंग हाय डियर। हेलो सिमी जी। सिमी मामी सिमी मामी जो है मेरी भाभी है, सिल्की उसको मामी बोल रही है। थैंक यू सिमी जी, आपने मेरा लाइव ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। शी सेइंग आप दीदी आपके ब्रदर की फेवरेट डिश है। यस तभी बना रही हूँ सिमी भाभी, आप आ जाइए ब्रदर को लेकर। तो ये है, मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस में मैंने अभी तक ऐड किया है रेड चिली पाउडर। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर का यूज नहीं किया है क्योंकि इसमें स्पाइसेस का फ्लेवर है। कुटी लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी और सूखा धनिया 3 टेबल स्पून के करीब। और अब इसमें जाएगा, ये है मेरे पास अनारदाना का पाउडर जो कि इसका एक बहुत ही क्रूशियल इंग्रेडिएंट है।
तो इसमें जाएगा ये अनारदाना का पाउडर। अनारदाना के पाउडर के साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला। वेरी दीदी इज आस्किंग, आप नॉन स्टिक में बना रहे हैं? हाँ जी, नॉन स्टिक में बना रहे हैं। मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है। वैसे इसको अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो इसका कलर और भी ब्लैक और बहुत ही निखर कर आता है, क्योंकि पिंडी चने जो है वो हमेशा ब्लैक कलर के होते हैं, वो व्हाइट या ऑरेंज उसमें कलर नहीं होता है। तो इसी के साथ, क्योंकि अनारदाने का पता नहीं होता है उसमें कितनी खटास है, तो उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। ये जो छोले हैं ये ब्लैक कलर के स्पाइसी और खट्टे छोले होते हैं, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आमचूर का पाउडर भी ऐड कर दिया है। पापा सिंह मेरे भी फेवरेट थे जी। पापा के भी फेवरेट है और मेरे ब्रदर के भी फेवरेट है। तो अब इसमें ये मैंने प्याज को बहुत डार्क कलर में मैंने इसको फ्राई करके रखा है, जिसको कि हम लोग बरिस्ता भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बिरयानी में यूज करते हैं। तो इसमें हम कोई भी प्याज और टमाटर का जो मसाला है वो ग्राइंड करके हम उसमें नहीं डालेंगे, सब चीजें इसी वे में जाएंगी। तो इसका जो मेथड है थोड़ा सा दूसरे चने से डिफरेंट होता है, जो कि इसके टेस्ट को बनाता है बिल्कुल यूनिक। तो इसमें बहुत सारा जाएगा। ये मैंने 1 कटोरी, ये मैंने 4 प्याज लिए थे, उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं ½ केजी चने बना रही हूँ। तो इसमें गया हमारा 4 प्याज को मैंने लाल करके खूब डार्क ब्राउन में लाल करके रखा था। और अब इसी के साथ जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी, और इसी के साथ जिंजर जूलियंस, जिनको कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ है। मैंने सब चीजें फ्राई करके रखी हैं, क्योंकि हर चीज से उसका टेस्ट इनहेंस होता है। ये सब चीजें प्योर घी में, अमूल के प्योर घी में फ्राई हुई है। और इसी के साथ इसमें जाएंगे कुछ पुदीने के फ्रेश पत्ते, जो कि इसको एक बहुत ही फ्रेश सा फ्लेवर देने वाले हैं। आप चाहें, अगर आपके पास पुदीने का पाउडर है तो आप पुदीने का पाउडर भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मासी सिंह नाइस रेसिपी दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्याज को डीप फ्राई किया था। हाँ जी मनिंदर जी, डीप फ्राई किया था। डीप फ्राई करके डाला है, क्योंकि उससे क्या होगा उसका भी एक रीजन है। प्याज को डीप फ्राई करके इसलिए डाला था क्योंकि हम इसमें खटास के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे कि अनारदाने का पाउडर यूज किया है, जैसे कि बहुत सारा हमने इसमें आमचूर पाउडर यूज किया है, और उसके बाद एक खटाई के लिए हम इसमें इमली का पानी भी यूज करने वाले हैं। तो जब हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए कोई ऐसी चीज डालते हैं ताकि वो जो खटास है वो अपनी टेस्ट को ओवर पावर ना करे। मतलब कि जैसे कि हम छोले खाएं तो हमें ऐसा ना लगे कि यार ये तो बहुत खट्टे से छोले बने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस खटास को बैलेंस करेंगे हमारे प्याज, जिसको कि मैंने फ्राई किया है। जब हम प्याज को फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के बाद वो जो प्याज का टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। तो खटास को बैलेंस करने के लिए प्याज को फ्राई किया है, और अदरक है उसको भी जूलियंस में कट करके मैंने उसको भी फ्राई करके रखा है। तो अभी हमने इसको हिलाना नहीं है। इसी के साथ इसमें हम टोमेटोज को राउंडल्स करके इसमें ऐड करेंगे। पापा इज सेइंग नाइस एक्सप्लेनेशन जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब आप देखिए, हमने इसमें कोई प्याज को मसाला, कुछ प्याज नहीं भुना है, कुछ टमाटर नहीं भुना है। सिंपली हम इसमें प्याज और टमाटर को इस वे में डाल रहे हैं। इनको अभी तक आपने देखा होगा मैंने मिक्स नहीं किया है। एक बार सिल्की आपको एज इट इज ही दिखाएगी। ये हमारे बॉइल्ड चने हैं, जिसमें बहुत सारे ड्राई स्पाइसेस यूज किए हैं। इसमें हमने फ्राइड अनियन डाला है, फ्राइड हमने इसमें जिंजर को डाला है, और कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते डाले हैं, और साथ ही इस तरह से टोमेटोज को मैंने राउंडल्स में कट करके इसको इस तरीके से इसमें डाला है। तो अब हम चलते हैं इसकी टेम्परिंग के लिए। तो इसकी टेम्परिंग भी बहुत सिंपल और बहुत ही यूनिक सी इसकी टेम्परिंग होगी। मनिंदर जी सिंह थैंक्स जी, आपने आज रात का डिनर सिखा दिया। मनिंदर जी, आपने बनाना नहीं है, आप मेरे पास ही आ जाइए। आज हम इकट्ठे डिनर करेंगे। बहुत पास हो आप मेरे घर के, 5 से 7 मिनट का रास्ता है। आप मेरे पास आइए, हम इकट्ठे डिनर करेंगे।
तो अब हमने एक पैन को रखा है, पैन में हम डाल रहे हैं अमूल का घी। बहुत सारा इसमें घी जाएगा, पंजाबी कुजीन है, घी तो बनता ही है। तो जैसे ही हमारा घी थोड़ा सा गर्म होता है, हम इसमें ऐड करेंगे लॉट्स ऑफ अजवाइन और साथ में थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, जीरा और ग्रीन चिलीज। जैसे ही हमारा जीरा अजवाइन थोड़े से क्रैकल होंगे, हम इनमें ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। तो देखिए इसकी टेम्पटिंग भी कितनी यूनिक है और इसको बनाने का जो स्टाइल है वो भी बहुत यूनिक है। So today Mama is preparing a very special Amritsari chane, पिंडी छोले। पंजाबी के पिंडी छोले, जिसको कि हम चिट्टे छोले बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और वैसे ये काबुली चना होता है। इसको काबुली चना क्यों बोलते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा? फटाफट बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए इसको काबुली चना क्यों बोलते हैं। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जितनी देर मेरा ऑयल में अजवाइन का फ्लेवर आ रहा है, ग्रीन चिलीज का फ्लेवर आ रहा है और क्यूमिन सीड्स का फ्लेवर आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ इसको काबुली चना इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चने हैं ये इसकी कल्टीवेशन इंडिया की नहीं है, इसकी कल्टीवेशन बाहर की है। क्योंकि जब बाहर से चने ट्रेडर्स लेके आते थे सिल्क रूट के रास्ते से जब ट्रेडर्स इसको इंडिया में लेकर आते थे काबुल, तो वो बहुत सारा अपने साथ ड्राई फ्रूट्स लेकर आते थे और ड्राई चीजों में वो चने लेकर आते थे, क्योंकि वो काबुल से आते थे और जाते थे पंजाब की मंडियों में, जहां पर उन्होंने इसको सेल करना होता था। पंजाब अमृतसर की मंडियों में इसको सेल किया जाता था, तो इसलिए इसका नाम पिंडी अमृतसरी छोले भी पड़ा, क्योंकि ये वहां की मंडी में पहले चने जाते थे। उसके बाद इसकी कल्टीवेशन इंडिया में होनी शुरू हुई। तो बेसिकली जो व्हाइट चना है उसकी कल्टीवेशन की स्टार्टिंग इंडिया से नहीं हुई थी। तो ये छोटी सी स्टडी थी जिसका मैंने आपको बताया है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाइट चने का नाम काबुली चना क्यों है, इसको काबुली चना क्यों बोलते हैं। तो ये देखिए अब हमारा बहुत सारे घी के साथ मैंने अजवाइन को किया है, रोस्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने चनों को गैस पर रखेंगे। ऑन करो। अब हम अपने चनों को रख दिया है गैस पर और इस पर हम इमीडिएटली जो हमने ये एकदम से ये जिंजर पाउडर डाला था, थोड़ा सा कूल होने के बाद इमीडिएटली जिंजर पाउडर डालेंगे, उसका भी फ्लेवर इसमें आ गया है और इसी को हम इसमें Lata Sumphani ji is saying teach us kulcha also. दोबारा पढ़िए। Lata ji is saying teach us kulcha. लता कपूर जी, Lata Sumphani ji. लता जी नेक्स्ट जब लाइव होगा उसमें मैं आपको कुलचा भी शेयर करूंगी, कुलचे की रेसिपी भी। वैसे मैं बहुत बार चने और कुलचे की रेसिपी दे चुकी हूँ। कुलचे मैंने बहुत बार अमूल के सेशन में भी और अपने लाइव सेशन में मैंने सिखाए हैं, बट अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो फिर किसी सेशन में आपको कुलचा, नान, लच्छा पराठा, तवा कुलचा सब चीजें मैं आपको सिखा दूंगी। प्रतिमा जी सिंह सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच। अभी देखिए, अभी मैंने इसको कुछ भी टच नहीं किया है, ये देखिए। तो जब हमने इसमें बहुत सारा घी ऐड किया है तो उससे क्या होता है कि जितने भी हमारे जो हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस डाले थे वो सब उस घी के साथ एक बार तो वो रोस्ट हो गए और रोस्ट होने के बाद वो घी के साथ पूरा नीचे तक चले गए। ये देखिए, ये पूरा नीचे तक घी और मसाला है। ये देखिए, ये मैं नीचे से ले रही हूँ, ये देखिए नीचे तक पूरा मसाला है। तो ये स्लो कुकिंग बोलते हैं इसको। इस तरह से जब हम ऑयल में मैंने
इस तरह से जैसे अजवाइन को, जीरे को और हरी मिर्ची और जिंजर पाउडर को जब मैंने स्मोकिंग पॉइंट पर लाकर चने में डाला है, तो जो उसके ऊपर जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे वो उसी के साथ कुक हो गए, लेकिन वो कुक ऐसे हो गए, उसको स्लो प्रोसेस वाली कुकिंग बोलते हैं। Simi mommy is saying seems yummy, very tempting. थैंक यू सिमी भाभी, थैंक यू सो मच। Rakhi Khurana ji is saying yummy. थैंक यू सो मच राखी जी। तो इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने इमली का पानी बनाकर रखा था। इसमें 3 तरह की खटाई गई है, अनारदाना पाउडर, आमचूर पाउडर और इमली की खटाई। मनिंदर जी आस्किंग आपने घी में क्या डाला था, प्लीज फिर से बताइए। मैंने इसकी जो चने थे उसके ऊपर बहुत सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड किए थे। ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने अमूल के घी में अजवाइन, क्लॉट्स ऑफ अजवाइन भरकर, थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, जीरा और उसी के साथ 2 ग्रीन चिलीज कट करके आप चाहें तो स्लिप करके भी डाल सकते हैं। उनको मैंने अच्छे से सौटे किया है, कुक किया है घी में। उसके बाद जब वो हो गए उसको हल्का सा कूल करके मैंने जिंजर पाउडर घी में डालकर उसको मैंने इन चने के ऊपर ऐड किया है, क्योंकि अजवाइन और चने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर हम चने बना रहे हैं उसमें अजवाइन और अदरक का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। राखी जी सिंह यू आर द बेस्ट लाडी जी। हाय, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग हर रेसिपी, थैंक यू सो मच। अब देखिए मैंने इसमें डाला है टेम्बरिन का फल वाटर, टेम्बरिन वाटर, इमली का पानी, और इमली के पानी के साथ इसको और फ्लेवरफुल करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुछ काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। हर चीज का अपना एक फ्लेवर है। आप नॉर्मल सॉल्ट डालते हो उसका अपना फ्लेवर है, आप ब्लैक सॉल्ट डालते हो तो उसका अपना फ्लेवर आता है। तो ब्लैक सॉल्ट भी इसमें बहुत जरूरी है। लता संवानी जी सिंह योर रेसिपी इज बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय रेसिपीज माय डियर। Thank you viewers for liking the recipe. Thank you viewers for joining my session. इसमें हम धीरे धीरे करके इमली का सारा पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कुछ इमली के पानी में थोड़े से प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट और थोड़ी सी रेड चिली डालकर इसका एक टेम्बरिन का एक सॉस भी बनाकर रख सकते हैं कि जब आप चने खाएं कुलचे के साथ तो साथ में ये थोड़ा सा अपने हिसाब से स्पाइसी कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्पाइसी फूड लाइक करती हूँ तो मैं तो ये जरूर करती हूँ कि मैं अपना ऊपर से इमली का पानी जो है उसकी जो सॉस बनी हुई है मैं उसको जरूर लेती हूँ। इसको 2 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो एक बार फ्लेम पर कुक हो जाएं। तो मैं इसको कवर करती हूँ। मनिंदर जी आस्किंग बाद में भी रेसिपी कहाँ से देख सकते हैं। ओके मनिंदर जी ये मम्मा की रेसिपी शी इज गोना शेयर इन द फेसबुक, तो यू कैन सी ऑन फेसबुक ऑल्सो। यस, मेरी ये रेसिपी अमूल पेज पर भी जाएगी, वहाँ पर हमेशा रहती है। और पेज पे भी अपनी रेसिपी को अपनी प्रोफाइल लाडी ढींगरा, मनिंदर जी आपको जानते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि मनिंदर नारंग जो है वो मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है। जैसे सिल्की के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ सिल्की मेरी बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो मनिंदर नारंग जी मेरी हर रेसिपी को लाइक करती हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं। मैं मनिंदर नारंग जी की चाची हूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। थैंक यू मनिंदर जी। और लाडी ढींगरा जो मेरी प्रोफाइल है, तो आप मेरी प्रोफाइल पर भी ये रेसिपी को सर्च करके देख सकते हो, वहां पर ये परमानेंट रहेगी। इसको हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं, कुछ ऑनियंस हैं फ्राइड वाले, चिलीज हैं, टोमेटोज हैं और जो ड्राई स्पाइसेस हैं, घी है, अजवाइन है, जीरा है, जिंजर पाउडर है, वो सब स्टीम के साथ एक दूसरे के साथ रल मिल जाएं। पंजाबी लैंग्वेज में मीन्स मिक्स हो जाए।
Thank you, Simi ji, for liking her recipe. Thank you so much, everyone, for appreciating her recipe. Thank you. हाँ जी. सिमी भाभी थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाला है, मॉर्निंग टाइम है, आपने टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। सिमी भाभी भी मेरी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, आज उन्होंने मेरा सेशन ज्वाइन किया, मैं बताती हूँ बहुत सारी चीजें मैंने अपनी सिमी भाभी से सीखी है। जो ये छोले हैं ये मेरी भाभी बहुत ही टेस्टी बनाती है, वो इसको बोलती है खट्टे छोले। तो कभी मौका मिला तो उनको भी मैं लाइव में लेकर आऊंगी, तो उनसे भी हम एक रेसिपी बनवाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। चलिए देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो पिंडी छोले की रेसिपी है इसको आप एज इट इज भी खा सकते हो, जैसे कि ये ड्राई है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा गीला बनाएंगे ताकि इसको इजीली खाया जा सके। मैं दोनों वेरिएशंस आपको दे रही हूँ। देखिए ये एज इट इज भी बिल्कुल रेडी है, सब स्पाइसेस उसमें आ चुके हैं। मैं दोनों वेरिएशंस आपको देती हूँ। मैंने कहा चलो मैं दोनों तरीके से आपको बताती हूँ। तो चलिए इसको हम रखते हैं यहाँ पर अपने सर्विंग वाले टेबल पर, जो कि मैंने किया हुआ है पहले से रेडी, और इसमें हम करेंगे वेट वाले चने सर्व। तो चलिए इसको मैं आगे शिफ्ट करती हूँ, और इसी के साथ अब इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा जो हमने ये थोड़ा सा पानी, जब हमने चने बॉईल किए थे, तो अब हम इसको बनाएंगे रस मिसे छोले। आपको अगर आप राइस के साथ बना रहे हैं तो आप ग्रेवी उस हिसाब से बनाइए, और अगर आप कुलचे के साथ खा रहे हैं ग्रेवी तो भी उस हिसाब से बनाइए। चपाती, पराठा, नान, जिसी के साथ भी आप अगर ये चने बना रहे हैं तो आप ग्रेवी को उस हिसाब से बनाएंगे। तो जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब अपना पाव भाजी मैशर ले लेंगे, या आप कड़छी से ही अब कुछ चनों को एक ही साइड से, सारे चनों को नहीं, क्योंकि सारे चने नहीं टूटने चाहिए, मैंने एक ही साइड यूज की है, एक ही साइड के चने को लेकर हम इसको जो है थोड़ा सा मैश कर देंगे, ताकि उससे क्या होगा, जो हमारी ग्रेवी है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चने के साथ रल मिल जाएगी। सारे चनों को हमने इस तरह से नहीं करना है, कुछ ही चनों को हमने इस तरह से करना है। ये देखिए जरा से चने मैश किए और चने का कलर, चने का टेक्सचर इमीडिएटली चेंज हो गया। आप इसको लैडल से भी, बैक साइड से भी इस तरीके से कर सकते हैं, पाव भाजी मैशर से भी कर सकते हैं, किसी भी वे में आप इसको कर सकते हैं। तो मैं ये बाकी का पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। Masi is saying mouth watering. थैंक यू सो मच। हरिंदर कौर, रीनू गुप्ता जी सिंह हेलो मैम। हेलो जी। हरिंदर कौर जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया है वो भी मेरी सिस्टर हैं, उनके भी वाइट चने, ये हमारी फैमिली में एक्चुअली सभी बहुत अच्छे बनाते हैं। मेरी सिस्टर के हाथ के भी चने बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत यमी बनाती हैं वो भी। तो जिस पैन में मैंने अभी अजवाइन वाला इसको की टेम्परिंग की थी चने की, मैं उसी पैन को फिर से ऑन करती हूँ।
अब हम इसमें डालेंगे अमूल का घी। थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था क्योंकि मैं इसमें पोटैटोज को फ्राई करना है। ये मैंने कुछ बॉइल्ड पोटैटोज के क्यूब्स काट के रखे हैं, इनको हम करेंगे डीप फ्राई इस तरह से। तो साथ साथ हम अपने चने भी देखते जाएंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए जो मैंने टमाटर डाला था, प्याज डाला था, वो सब इसमें रस मिस गया, पता ही नहीं चला कि प्याज कहाँ चले गए। ये देखिए टमाटर भी देखिए इस तरह से मशी हो गया है, उसने अपना सारा फ्लेवर दे दिया है। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत आसान है चने बनाने और बहुत टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल डिफरेंट वे में बनते हैं और इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। कोई झंझट नहीं है कि हमने प्याज को लाल करना है, भूनना है, टमाटर भूनना है और उसमें इस तरीके से मसाले डालने हैं। बहुत सिंपल वे में आपने ड्राई स्पाइसेस को डाला, ऊपर से अजवाइन वाला घी बनाया और ऊपर टेम्परिंग कर दी और इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया। पोटैटोज ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सिमी जी इज आस्किंग कि हरिंदर आंवला डालकर बनाती हैं, तो क्या आप भी यूज करती हैं लाडी जी? मैं भी। देखिए 3 ऑप्शंस होती हैं, या आप आंवले, क्योंकि ये जो चने हैं इसको हम डार्क ब्लैक कलर में बनाते हैं, तो डार्क ब्लैक कलर करने के लिए या आप इसमें आंवले का यूज कर सकते हो। आप इसमें चाय की पत्ती को बॉईल करके, छान करके, स्ट्रेन करके भी आप बॉइलिंग टाइम पर डाल सकते हो। आप इसमें टी बैग्स भी यूज कर सकते हो। आप इसमें कुछ आंवला और कुछ चाय की पत्ती भी यूज कर सकते हो। सब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज से इसको कलर देना चाहते हो। और आंवले का और जो चाय पत्ती का है उसका इसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। ऐसा नहीं है कि आप चने खा रहे हो तो आपको लग रहा है इसमें कि कोई चाय का टेस्ट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ हमें कलर देने के लिए होता है। तो हम पोटैटो को फ्राई करेंगे। ड्राई और फ्रेश आंवला, विच वन? नहीं, ड्राई वाला। फ्रेश नहीं, फ्रेश जो आंवला होगा वो कलर नहीं देगा उसको, हमने सिर्फ कलर के लिए यूज किया है। अगर आपके देखिए मोस्टली लोगों के घर में आंवला ड्राई वाला नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं कि आप उसमें चाय की पत्ती का पानी भी बॉईल करके डाल सकते हैं। तो इन पोटैटोज को हम क्रिस्पी सा ब्राउन करेंगे। इसको हम चाट मसाले से फ्लेवर देंगे और इनको हम गार्निश करेंगे चने के साथ। इसको हम अमूल के घी में फ्राई कर रहे हैं। कुछ अमूल का घी मैं अपने जो मैंने ड्राई चने बनाए थे अमूल के घी को मैं ऊपर से डाल दूंगी, क्योंकि पंजाबी क्यूजीन है, लॉट्स ऑफ घी। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट जो टेस्ट स्पाइसेस और घी का है बहुत बहुत टेस्टी चने का ये बहुत टेस्टी चने बनते हैं अगर हम इसमें प्रॉपरली घी वगैरह सब चीजें यूज करते हैं तो। आप चाहें तो पोटैटोज को फ्राई करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे घर में मुझे खुद को भी बहुत पसंद है, सब लाइक करते हैं, तो मैं जरूर इसको पोटैटोज को यूज करती हूँ। चने में देखिए ऊपर जो है वो कलर आना शुरू हो गया है, ऊपर थोड़ा सा घी है वो आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है हमारे चने भी इन द मीन टाइम रेडी हो गए हैं। रोज फ्लोरा जी इज आस्किंग, please can you put the measurements of the ingredients either in the caption or in the comment section after the video ends? हाँ नहीं, जितनी देर मेरे पोटैटोज फ्राई हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाए हैं, मेरे गेस्ट आने वाले हैं, तो मैंने हाफ केजी व्हाइट चने लिए थे जिनको कि मैंने ओवरनाइट सोक किया था और जब मैंने मॉर्निंग में उनको बॉईल किया है। थोड़ा सा ड्राई आंवला 3 to 4 और साथ ही में मैंने टी बैग्स डालकर और साथ में मैंने एक बुके गार्नी बनाई थी जो कि एक एरोमेटिक हर्ब्स की एक पोटली होती है जिसमें कि सारे खड़े मसाले थे, लौंग, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, फूल चक्री और क्या बोलते हैं साबुत काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सब चीजों की एक पोटली बनाकर मैंने बॉइलिंग टाइम पर डाल दी थी। 4 से 5 इलायची ले लीजिए, 1 से 2 मोटी इलायची ले लीजिए, तो इनको मैंने बॉइलिंग टाइम पर डाल दिया था। और साथ ही सॉल्ट तो हमेशा जाता ही है बॉइलिंग टाइम पर।
आपको एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, जो कि है बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो जब आंवले के साथ, आंवले क्योंकि खट्टे होते हैं, वो खटास के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो वो चने को अंदर तक बहुत परफेक्टली सॉफ्ट करते हैं। और अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा लेमन जूस या 1 टीस्पून विनेगर को ऐड करके बॉइलिंग रखिए, तो वो बेकिंग सोडा जो है वो उस खटाई के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, उसके बाद जब हमने हमारे चने बॉईल हो गए, ठंडे हो गए, तो मैंने उसको इस तरह से छान कर रखा हुआ था। नीचे जो चने का पानी था वो नीचे पतीले में चला गया, उस पानी से मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है। तो हमने उन चने को हैवी बॉटम इसी कढ़ाई में मैंने सबसे नीचे चने को डाल दिया था। चने को डालने के बाद उसमें मैंने डाला था सॉल्ट, टेस्ट एज पर टेस्ट, 1/2 टीस्पून जो मैंने डाली थी कुटी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं क्योंकि हमें कलर नहीं देना है, और 1/4 टीस्पून मैंने डाला था टर्मरिक पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने डाला था आमचूर पाउडर, 3 टेबलस्पून ही मैंने डाला था सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ पाउडर, और अनारदाना 2 टेबलस्पून के करीब। आप अगर आपकी फैमिली में, देखिए स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे घर में जो टेस्ट है वो इस तरह से है, आप आमचूर कम डाल सकते हैं, आप लाल मिर्च कम डाल सकते हैं। तो ये ड्राई स्पाइसेस थे जिसके साथ मैंने चने के ऊपर उनको डाला। उसी के साथ मैंने 4 प्याज को, 1/2 केजी के हिसाब से मैंने 4 प्याज को डीप फ्राई करके रखा था डार्क ब्राउन कलर तक, और जिंजर को मैंने डीप फ्राई करके रखा था, वो मैंने डाली है। जिंजर आप अपने हिसाब से लीजिए। 4 मैंने प्याज लिए थे और कुछ पुदीने के पत्ते मैंने डाले थे। उसको डालने के बाद अमूल के घी में मैंने अजवाइन, जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन ले लीजिए, 1 टीस्पून आप जीरा ले लीजिए, 2 से 3 ग्रीन चिलीज ले लीजिए। उनको कट करके मैंने चने उसको अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक लाने के बाद थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल के इन चनों के ऊपर मैंने उस स्मोकिंग पॉइंट वाले अमूल के घी को चने के ऊपर डाला था। उसके बाद मैंने चने को मिक्स किया था। ऐसे करने से क्या हुआ था, वो जो स्मोकिंग पॉइंट वाला घी था वो उसमें जितने भी हमने ड्राई विदाउट रोस्टिंग वाले स्पाइसेस डाले थे उससे वो सब चीजें कुक हो गई और वो नीचे तक मसाला चला गया। उसके बाद मैंने उसमें डाला है इमली का पानी 2 से 3 चम्मच, क्योंकि ये जो छोले हैं ये खट्टे भी होते हैं, लेकिन जब हमने इसमें खूब सारे 4 प्याज को हमने डीप फ्राई करके डाला था तो उससे वो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारी खटाई डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जब आप चने खा रहे हैं तो आपको वो चने खट्टे लगने चाहिए। तो जब आप डीप फ्राई करके ऑनियंस को डालते हैं तो जब डीप फ्राई करते हैं तो उससे ऑनियन मीठा हो जाता है। तो उस खटाई को ऑनियंस ने बैलेंस कर दिया, फ्राइड ऑनियंस ने। तो हमने इसमें कोई भी प्याज ग्राइंड करके मसाला नहीं भुना, कोई टमाटर का मसाला नहीं भुना, बहुत सिंपल वे में हमने इस तरह से ऊपर से टेम्परिंग करी। जो रिजर्व वाटर था चने वाला वो मैंने डाल दिया इसमें, और इस तरह से ये छोले हमारे कुक हो गए। ये जो था ये हमारे ड्राई जब हमने चने बनाए थे ये मैंने निकाल दिए। आप चाहें तो इसको एज इट इज एज ए चाट भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप चाहें कुलचे, नान और राइस के साथ खाने हो तो आपको कितनी ग्रेवी चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। तो जितना रिजर्व वाटर था चने का आपने इसमें वो ही यूज करना है। पापा इज सेइंग डिलीशियस लंच रेडी फॉर मी। यस, बिल्कुल बिल्कुल। मनिंदर जी सिंह वाओ हम भी आ गए। मनिंदर जी आप आओ तो सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए हमारे जो ये आलू भी हैं ये फ्राई हो गए हैं। अब ऑप्शन है कि आप इसको चने में डालते हैं या आप इसको साइड में रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक इमली का पानी बनाइए, इमली की सॉस बनाइए, उसमें प्याज, हरा धनिया और ग्रीन चिली डालिए, चाट मसाला डालिए, काला नमक डालिए। एक इमली की सॉस को आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। भावना वासनजीत सिंह हेलो लेडी आंटी, कैसे हो आप? गुड टू सी यू। हाय, हेलो भावना, बहुत खुशी हो रही है आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया है। मैं भावना की बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत अच्छे हो भावना, आप दिल से बहुत अच्छे हो। एक अच्छा हार्ट जिसको बोलते हैं वो मेरी भावना वासन का है। तो जो चने हमने अभी पोटैटोज को फ्राई किया है इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी, क्योंकि
कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि आपको कुछ ब्लैंड सा फ्लेवर आए। इस तरीके से अच्छा सा हमने इसको फ्लेवरफुल कर लिया। अब देखिए, अब आप इसको इसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लीजिए, बीच में रस मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है, आप गार्निशिंग में यूज कीजिए। तीसरा तरीका है कि आप इसको साथ में सर्व कीजिए। जिसको जरूरत है वो पोटैटोस खाएगा, जिसको नहीं जरूरत है वो पोटैटोस को स्किप कर देगा। Simi Mami is saying lucky Jiju and Papa is replying lucky to have her in my life. थैंक यू सिमी भाभी, हम लोग लकी है कि हमारी इतनी प्यारी भाभी है। बहुत अच्छी कुकिंग करती है हमारी भाभी। बहुत कुछ सीखा है सिमी भाभी आपसे, बहुत कुछ सीखा है। हमारी जब भी कभी कुकिंग की बात होती है, रात को भी छोटी वाली सिस्टर आई हुई थी, तब भी आपके घर का टॉपिक छिड़ा हुआ था कि सिमी भाभी के घर कुकिंग बहुत यम कुकिंग होती है और आप बहुत अच्छे कुक हो भाभी। आपको भी मैंने लेके आना है अमूल के सेशंस में। देखिए, अब ये हमारे चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो इनकी अब हम करते हैं सर्विंग। Neelam Verma ji is saying wow, nice. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। भावना मासन जी saying I'm a big fan of you and आप इतना अच्छा खाना बनाते हो। थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत परफेक्ट कुक जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे लाइव देती हैं आप भी। सबसे बड़ी बात है, आप बहुत गोल्डन हार्ट वाले हो आप भावना, बहुत सपोर्टिव हो, सबको बहुत सपोर्ट करते हो। तो ये हमारे थोड़े से जो रस्मी से पंजाबी छोले जिसको बोलते हैं, ये वो रेडी हैं इस तरह से। अब इसकी गार्निशिंग में आप कुछ अनियंस रख सकते हैं, कुछ टोमेटोज रख सकते हैं, कुछ ये जो मैंने जूलियंस बनाए थे डीप फ्राइड वाले, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्राइड जिंजर है ये, कुछ क्यूकम्बर, ये फ्राइड पोटैटो है। आप चाहें तो यहाँ पर फ्राइड पोटैटोज भी डाल सकते हो। ये लेमन है, और लास्ट में फिर से कुछ इमली का पानी। ये कुक्ड है इमली का पानी, इसलिए आप इसको ऊपर से ऐड कर सकते हो। Thank you everyone for liking her recipe. Simi ji saying the way of describing the recipe is very good. Harinder Kaur is saying looking yummy, yummy. Thank you everyone. Thank you so much. तो थैंक यू सो मच जिन व्यूअर्स ने मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम मेरे लिए निकाला है। तो आज मैंने अमूल के घी के साथ बनाए हैं पंजाबी क्विजीन। मैंने आज चूज किया था, मैंने बनाए हैं अमृतसरी पिंडी छोले। अमृतसरी पिंडी छोले जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, तो इस तरह से ये ब्लैक कलर में चने बनते हैं। तो थैंक यू I love you, love you. और सारे व्यूअर्स को थैंक यू। और मेरा बिग थैंक जो जाता है, जो मैं थैंक यू दिल से करना चाहती हूँ, वो होता है दीपा जी को, जो मुझे अपॉर्चुनिटी देती है कि मैं अमूल के फेसबुक पेज पर लाइव आ सकूं और अपनी एक कोई भी छोटी सी रेसिपी जो मुझे आती है आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो थैंक यू दीपा जी, थैंक यू अमूल की टीम, और थैंक यू अभिषेक सर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमूल टीम, अभिषेक सर, दीपा मैम, सिल्की एंड ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Have a wonderful day.